गुड आफ्टरनून ऑल, माई सेल्फ अर्चना फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। लास्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 12 करा रही थी। चैप्टर 12 के 2 पेज हो चुके हैं, 82, 83, 84 पेज नंबर में मैंने आपको डैम अब तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे का चैप्टर। आई वॉज ऑल बट फुल टू ब्रीम विद देयर ऑरेंजेस स्टिल गो। मैं वहाँ था बट पूरे किनारे पे विद जो 3 ऑरेंजेस रहते थे। व्हेन आई हर्ड पोंगो इन हिज मैड कमिंग बैक। जैसे ही मैंने पूरा किया उसे, तो जो पोंगो अपने मित्र के साथ थे वो मुझे आता हुआ सुनाई दिया। विद ए साइन आई गेव अप। इशारे के साथ मैंने उसे लिया। बट द वॉइस वार्न मी। लेकिन जो वॉइस थी मेरी आवाज से, उसने मुझे चेतावनी दी। टू गो ऑन, जाओ। सजेस्टिंग डैट मोर आई एट। उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे और ज़्यादा खाने चाहिए। द लेस एविडेंस देयर वुड बी। थोड़े से एविडेंस वहाँ रहेंगे। एज लक वुड हैव इट। और वो मेरा भाग्य होगा। पोंगो इन हिज मैड वर डिटेन्स ओवर इंस्पेक्टिंग सम आउट गोइंग वैगन्स। जो पोंगो और उसके जो मित्र आए थे वो इंस्पेक्शन निरीक्षण करने आए थे वैगन्स का, जो बाहर की गाड़ियां जा रही थी। आई सेट अबाउट फिनिश अबाउट सम आउट गोइंग वेपन। मैं भी बैठा हुआ था इंतजार में जो आउट गोइंग वेपन्स जाने थे। आई सेट अबाउट फिनिशिंग ऑफ दोज लॉस फ्यू। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था थोड़ा छोड़ के। एंड वाई द टाइम द की टर्न इन द लॉक। उसी समय मुझे आवाज आई की लॉक होने की। आई वॉज कंज्यूमिंग द फाइनल पीस ऑफ 17 ऑरेंज। मैंने अंतिम पीस लिया 70 ऑरेंजेस का। दिस इज हिम, ये मैं हूँ। बिगेन पेंगो टू हिज मेट। बिगेन ने पोंगो ने अपने मित्र के साथ में शुरू किया। आई कैच हिम। मैंने उसे पकड़ा विद हिज पॉकेट, क्योंकि उसकी पॉकेट में फुल ऑफ ऑरेंजेस थे। ही लुक एट द टेबल। उसने टेबल को देखा। हाई वेयर आर दे। वे कहाँ हैं। आई नेवर स्पोक। मैंने कुछ भी नहीं बोला। पोंगो बिगेन टू सर्च। पोंगो ने ढूंढना शुरू किया। ही लुक हाई। उसने ऊपर देखा, लो नीचे देखा। वेंट थ्रू माई पॉकेट। मेरे पॉकेट में देखा। बट ऑफकोर्स ही फाउंड नो ट्रेस ऑफ एन ऑरेंज। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला ऑरेंजेस के बारे में। फाइनली ही फिगर आउट वॉट मस्ट हैव हैपेंड। उसके बाद उसने ढूंढा कि क्या हुआ होगा। बट इवन देन ही कुड नॉट बिलीव इट। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो सका। 17 ऑरेंज, 17 ऑरेंज। ही केप्ट मरमरिंग। वे बुड़बड़ाने लगा, बोलने लगा। बिग वंस एट दैट। बहुत ही बड़े थे। हाउ वाज ही मैनेज इट। अब वो इसे कैसे संभालेगा। बट आई सेड नथिंग। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। एंड ही कुड नॉट ब्रिंग अप ए चार्ज अगेंस्ट मी बिकॉज ही हैड नो एविडेंस अपॉन विच टू कमिट्स मी। वो मुझ पे कोई भी चार्ज नहीं लगा सकता था क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत मेरे खिलाफ नहीं थे। एंड बिकॉज आई सपोज ही डिड नॉट वांट टू बी लाफ एट। और उसके पास कोई भी चांस नहीं था कि वो मेरे ऊपर हंसे। सो ऑल द कुड डू वाज टू कर्श मी। केवल वो यही कर सकता था कि वो मुझे कर्श या मुझे बुरा भला कह सकता था। वाइल आई केप्ट माई लिप। लेकिन मैंने अपने होठों को चुप रखा। शट टाइट। और अच्छे से टाइट किया। एंड देन ही हैड नो लेट मी गो। और उसने मुझे जाने दिया। इट वॉज द एंड डे बिफोर आई कुड स्टैंड रियली स्टिल एंड थिंक क्लियरली। ये वही दिन था, उससे पहले मैं हमेशा ही सोचता था बिल्कुल साफ। बिकॉज दी 70, क्योंकि ये जो 70 मैंगोज की पील्स थे, जो छिलके थे, पील्स थी, जो शीट थी, वे सभी वर्किंग, वो कार्य कर रही थी मेरे पेट में समथिंग शॉकिंग, जो कि एकदम अलग थी। तो चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके क्लास, थैंक यू।